अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको उस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती और सफाई का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा मुल्क जो इतना साफ़ है कि इसके पास कचरे की कमी हो जाती है और इसे बाहर से कचरा इंपोर्ट करना पड़ता है। इस कंट्री में सब करोड़ों कमाते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्वीडन की। कौन से लोग इस कंट्री में आसानी से जा सकते हैं और कैसे वीज़ा लिया जा सकता है। ऐसा मुल्क जहां आप सिर्फ 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर्ड करके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। स्वीडन के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस कंट्री के अजीब किस्म के कानून कौन से हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आखिर में स्वीडन की खूबसूरती देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। चलें अब निकलते हैं स्वीडन के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इस कंट्री की कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 81वें नंबर पर आता है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55वें नंबर पर आता है। ये एक नॉर्थ यूरोप का मुल्क है जिसके बॉर्डर नॉर्वे, फिनलैंड और समुद्री फासले पर डेनमार्क वाक़या है। इसके अलावा बाल्टिक सी और गल्फ़ ऑफ बोथलिया की तावील साहली पट्टी भी लगती है। स्वीडन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री में स्वीडिश ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बोलते हैं। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का ऐसा कंट्री है जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं। ये ऐसा कंट्री है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। ये कंट्री आपको एक ही पल में अपना दीवाना बना लेगा और यही वजह है टूरिस्ट की इस कंट्री में हमेशा जाने की ख्वाहिश रहती है। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा कंट्री है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सिर्फ 25 लोग 1 किलोमीटर में आपको मिलेंगे। स्वीडन में रहने वाले लोग बाकी ममालिक की निस्बत बहुत मेहनती होते हैं। इनको अपने काम से बहुत प्यार होता है। इसी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी मैनर्स वाले माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ के लोग अपने कल्चर के मुताबिक एक दूसरे से पैसों के बारे में बात नहीं करते। कोई किसी से सैलरी नहीं पूछता, इसलिए आप भी जाकर किसी से सैलरी मत पूछिएगा, वरना मुश्किल हो सकती है। स्वीडन को एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इस कंट्री की नाइट लाइफ का कोई जवाब नहीं। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है। ये ऐसा शहर है जो अपनी कंट्री की तरह बहुत खूबसूरत है। स्टॉकहोम 188 किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है। आपने शायद आज से पहले इतना खूबसूरत शहर कभी नहीं देखा होगा। ये कंट्री का पॉलिटिकल, इकॉनमी और फाइनेंशियल सेक्टर भी है। इस शहर में रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसकी वजह से दुनिया का सबसे ज़्यादा साफ़ पानी और साफ़ हवा इस शहर में मौजूद होना है। दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी और स्कूल भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी मेट्रो इसी शहर में वाक़या है। जी हाँ, पूरा मेट्रो स्टेशन को ही आर्ट गैलरी बना दिया गया है। समंदर किनारे बसा हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर की नीली पीली इमारतें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक़ है तो अपनी ज़िंदगी में एक बार स्वीडन जाने का ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। अगर ये पासपोर्ट आपके पास आ जाए तो आप पूरी दुनिया के 90 ममालिक में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। स्वीडन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। आप यहाँ बच्चों को मार नहीं सकते, चाहे आप पेरेंट्स हैं या टीचर। अगर ऐसा किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। वैसे ये कानून अगर पाकिस्तान में हो तो आज सारे पाकिस्तान के पेरेंट्स जेल में हों।
اس کنٹری میں بچہ پیدا ہونے کے بعد سویڈن کی حکومت پورا دھیان رکھتی ہے۔ دوستو، سویڈن دنیا کا واحد کنٹری ہے جہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد 480 دنوں کی چھٹیاں مل جاتی ہیں، کیونکہ سویڈن کی حکومت چاہتی ہے کہ آپ اپنے بچے کا ٹھیک سے دھیان رکھیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ چھٹیاں کیوں نہیں لی۔ یہ قانون اور سہولتیں سب کو دی جاتی ہیں، چاہے آپ وہاں کے نیشنل ہیں یا نہیں۔ جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہاں کے لوگ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کئی دنوں تک رات نہیں ہوتی۔ جی ہاں، سویڈن بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ کو مئی سے اگست تک رات کے بغیر سونا پڑتا ہے، یعنی سورج نہیں ڈوبتا۔ ایسے میں جو نئے لوگ سویڈن جاتے ہیں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے نا کافی عجیب قسم کا علاقہ۔ دوستو، یہاں آپ کو سویڈن سے متعلق ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، پورے کنٹری میں کچرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ صفائی میں اس کنٹری کا کوئی مقابلہ نہیں، یہاں تک کہ خالی بوتل واپس کرنے پر گورنمنٹ کچھ پیسے بھی دیتی ہے۔ کچرا بہت کم ہونے کی وجہ سے سویڈن کو کئی بار کچرا باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک سن رہے ہیں، یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جو دوسرے ملکوں سے کچرا بھی امپورٹ کرتا ہے، اور سویڈن کی 50% بجلی اسی کچرے سے پیدا ہوتی ہے۔ سویڈن کا ری سائیکل سسٹم دنیا کا بہترین ری سائیکل سسٹم ہے۔ سویڈن کا نام سب سے امیر کنٹری میں لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی اکانومی دوسرے ممالک کی نسبت بہت بہتر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سویڈن کی جی ڈی پی $553 بلین ہے، اور سویڈن کے لوگوں کی ایوریج سالانہ انکم $46,000 ہے، جو پاکستانی 1,28,00,000 کے قریب ہے۔ سویڈن آٹومول اور انجینئر کے شعبے میں بہت آگے ہے، اور سویڈن ہتھیار بنانے والا دنیا کا 9واں بڑا کنٹری بھی ہے۔ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک اس سے ہتھیار بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی سویڈن کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔